नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए थे और हो सकता है कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएं। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो देखिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है वाक्य में कारक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक होगा, क्योंकि इस वाक्य में पर विभक्ति का लोप है और पर विभक्ति किसकी होती है, अधिकरण कारक की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कृष्ण की मूर्ति, बी समझदार होना, सी बहुत ही मूर्ख या ऑप्शन डी मिट्टी की मूर्ति। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत ही मूर्ख होना या बहुत ही बेवकूफ होना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का माधो का अर्थ है बहुत ही मूर्ख या बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक या डी जातिवाचक। तो देखिए सरल प्रश्न है कि चांदनी चौक में जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए दौड़ धूप, बी त्रिभुवन, सी पीताम्बर या ऑप्शन डी मधुमक्खी। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास आपसे पूछा गया है तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए बी सी के बारे में भी आपको बता दूं, देखिए पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा, सरल है। त्रिभुवन जब प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। और दौड़ धूप में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि जहां पर दोनों शब्दों की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो दौड़ धूप का अर्थ होगा दौड़ और धूप। तो याद रखिएगा, दौड़ धूप में द्वंद्व समास होगा, त्रिभुवन में द्विगु समास होगा, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा और मधुमक्खी में तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर सवार होना का अर्थ है। ऑप्शन ए पीछे पड़ना, बी बाधक होना, सी भाग जाना या ऑप्शन डी मरने मारने पर उतारू होना। तो देखिए ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि सिर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना यानी पीछे पड़ना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मयी होगा, आयुष्मती होगा या आयुषी होगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन सी आयुष्मती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सिलीमुख, बी आशुक, सी सारंग या ऑप्शन डी विसिक। तो राइट आंसर क्या होगा, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए सिलीमुख, आशुक और विसिक ये तीनों ही बाढ़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सारंग बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आप कमेंट में बताइएगा कि सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक या डी निश्चयवाचक। तो देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वाक्य में वह सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तो सरल है, सभी को आना चाहिए। और लड़का यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, तो ये तो आपको पता है, लड़का यहाँ पर हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी याद रखिए, लड़का यहाँ पर होगा जातिवाचक संज्ञा और वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अन्वय, बी दिन रात, सी चतुरानन या ऑप्शन डी त्रिभुवन। तो देखिए द्विगु समास यानी द्विगु समास सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। तो जहां पर प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आया था परीक्षा में कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, राइट आंसर होगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ची, चिर या आयु। तो राइट आंसर क्या होगा, जब भी उपसर्ग का कोई प्रश्न आए संधि विकसित करिए, चाहे कितना भी कैसा ही प्रश्न हो, संधि विकसित करिए। इसका क्या होगा, देखिए चिर धन आयु। तो चिरायु में जो उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चिर। चिरायु में उपसर्ग होगा
चिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के शुरू में लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए, दोष हर्ता, अभी मैंने बताया था संधि विकसित करिए, बिल्कुल प्रश्न गलत नहीं होगा। दोष हर्ता का संधि विकसित किया जाए तो दोष धन हर्ता होगा, और जो शब्द के अंत में जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः धन भाव मिलाकर क्या शब्द बनेगा। देखिए, मनः धन भाव यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है कि मनः धन भाव मिलाकर बनेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मनोभाव, ना कि ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, मनोभाव नहीं होगा। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी या ऑप्शन डी आंसू। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा तत्सम शब्द है। बारात, हाथी और आंसू ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। अब देखिए, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए, बारात का तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वरयात्रा होता है। बारात का तत्सम होता है वरयात्रा। हाथी का अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए हस्ती होता है, और आंसू का अगर आपसे पूछा जाए तो आंसू का होता है अश्रु। याद रखिएगा, ये तीनों ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बारात का वरयात्रा होगा, हाथी का हस्ती और आंसू का अश्रु तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धक्का मुक्की शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए, धक्का मुक्की शब्द में आपसे समास पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं योजक चिन्ह, पहला है योजक चिन्ह, और धक्का और मुक्की यानी दोनों शब्दों की प्रधानता है, और जहां पर दोनों शब्दों की प्रधानता हो, योजक चिन्ह हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा या ऑप्शन डी दंत। तो देखिए, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है। याद रखिएगा, तालु यानी च वर्ग का प्रत्येक वर्ण तालव्य वर्ण कहलाता है और तालु से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। ऑप्शन ए पंत, बी दिनकर, सी निराला या ऑप्शन डी शुक्ल। तो देखिए, हिंदी साहित्य से भी प्रश्न लिया गया है, ताकि व्याकरण के साथ साथ आपकी साहित्य की तैयारी भी अच्छी हो सके। तो देखिए, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, और ये प्रश्न पूछा जाता है रचनाओं में से, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। तो ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या है। ऑप्शन ए सत्य का ग्रह, या ऑप्शन बी सत्य का आग्रह, या ऑप्शन सी सत्य के लिए आग्रह, या ऑप्शन डी सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो देखिए, सत्याग्रह शब्द का विग्रह हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह कहलाएगा। सत्य के लिए आग्रह, तो यानी सत्याग्रह का विग्रह पूछा जाए तो सत्य के लिए आग्रह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ऑप्शन ए रस, बी छंद, सी समास या डी अलंकार। देखिए, 5 स्टार प्रश्न है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है, तो भी राइट आंसर अलंकार ही होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वाक्य में कारक आपको बताना है, अपादान, संप्रदान, करण या अधिकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए 1 सेकंड में प्रश्न होगा। विभक्ति आपने देखी पर, और पर विभक्ति किसकी होती है, अधिकरण कारक की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संविधान, बी संसद, सी संगठन या ऑप्शन डी सिंदूर। तो राइट आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो देखिए, संविधान कैसा शब्द है, याद रखिएगा, संविधान पुल्लिंग शब्द है। संगठन भी पुल्लिंग शब्द है, सिंदूर भी पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद कैसा शब्द है, संसद स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।